सही है। चलो चलो दे पर माइक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮਾइक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ओए सी टाइप है ना क्या कोई नहीं होते आवाज ऊंची कर देना उसकी प्रॉब्लम ही ना आई ना पता नहीं चलो देखो तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ Q1 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ Q2 ਆ ਫੇਸ ਹੈ 1 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ मतलब अगर ये प्लस Q है तो माइनस Q लिख सकते हैं बट स्मॉल Q ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਚਿਆ Q1 minus Q और इस साइड प्लस Q हो गया है ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 4 समझ आई एक 1 करके किस तरफ होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितना ओवर ए ओवर 2 एप्सिलॉन दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड थे किस तरफ किसके बराबर ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ E3 और ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ Q2 plus Q over A over 2 ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮ 0 होना वा किस तरह 0 करना पैना ਆਪਾਂ ਨੂੰ E1 किस तरफ है इस तरफ तो आप प्लस लेना पैना और यहाँ माइनस तो उन्हें देखो बेटा Q1 माइनस Q क्योंकि A ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सारे अच्छी कॉमन ही है मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ तो आप प्लस है और अभी प्लस ही है और आ दोनों माइनस वाले हैं मतलब इक्वेट कर लो यहाँ Q प्लस आही बने तो Q1 इज इक्वल टू 2Q प्लस तो 2Q आ गया बेटा Q की आ गया लो जितने ही सानू Q1 Q2 ਦੀ ਟਰਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि आ वैल्यू हो गई साडे कोल और आ हो गई माइनस और इस तरफ वैल्यू पुट करूंगे ये हो जाना Q1 plus Q2 by 2 सॉल्व करके और ये हो जाना Q1 plus Q2 by 2 सॉल्व करके देखिए सिक्स क्वेश्चन सी तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ Q1 ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ Q2 ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਆਊਟਰ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਰ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ Q1 Q2 ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਈ 2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ और साइड पे दोनों के सम का मीन करके लिखते हैं वो बराबर सेम नेचर रखनी याद करना है मतलब फार्मूला सैपरेशन का रोल इतना है एक्चुअली थानू दसिया भी या तो ये दोनों शीट्स की होनी चाहिए टैक्नीकली इनफाइनाइट तो या फिर जे फाइनाइट दियां वा
तो फिर डिस्टेंस की होना चाहिए क्लोज, इस करके उन्हें ये लिखा डिस्टेंस घट होने का मतलब है भी ये शीट्स चाहे फाइनाइट लेंथ दी है या प्रैक्टिकली बट ये लाइक इनफाइनाइट शीट्स ही ट्रीट करना। बहुत इम्पोर्टेंट चांस है ना, मैं ये थोड़ी मैं भी आएगा नहीं, मतलब आ सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। एक्चुअली तो जो कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी के बेस पे ही है, बट ये रिजल्ट्स हैं, ये सिर्फ कंपटीशन, तू बच गई। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आया कितना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो समझ आ गई है तो ऑन द स्पॉट भी तैयार किया जा सकता है। कर लिया नोटबुक। देखो ये जड़ियां दो मेटल प्लेट्स है, अगर इन्हां दे ऊपर चार्जेस की होन इक्वल बट तो ये प्लेट्स की बनाती वा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ आई गल भी अगर आप Q1 Q2 इक्वल बट ऑपोजिट है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, कैपेसिटर तैयार हो गया। अच्छा तो जे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो Q1 प्लस Q है तो Q2 माइनस Q है, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली इतने सोच के देखो तो ये हो गया प्लस Q, आ हो गया Q और आ हो जाना 0, अभी 0 चेक करो ये आएगा। अगर इस प्लेट का चार्ज Q1 की जगह कितना होए और ਇਹਦਾ चार्ज माइनस Q होए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो इस रूल के अकॉर्डिंगली ही चलनी है बेसिक। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली इतने वैल्यू पुट करके देखो Q1 ਨੂੰ प्लस Q कर लो, Q2 ਨੂੰ माइनस Q कर लो, तो आंसर आ जाना इधर 0 आ जाना इधर। तो वही दसिया सीगा भी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो चार्ज सिर्फ किधर होना, अंदरले फेसिस पे होना, बाहर पासे नहीं होना ना, वो दोबारा गल भी प्रूव हो गई। अच्छा एक होर न्यूमेरिकल भेजिया सी तुहानू जिहदे च ना 2 की जगह 3 प्लेट्स दिसीआं शायद, सीगियां देखो तो हैगा वा कि नहीं, आया नहीं है, हाँ बस भी वही रह गया, कोई गल नहीं। चलो फिर आप आर्टिकल दे आने को तो हेडिंग लिखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, इस सारे इंपॉर्टेंट है प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
कैपिटल ए की रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया और डी की रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और इन बिटवीन वैक्यूम है। और दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੀ ਹੈ V आ जी लैफ्ट प्लेट है यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और यदि है माइनस सिग्मा है ना पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ स्पेस है इतने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा कितना सिग्मा बाय कल आप प्रूव किया ही ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होएगा। देखो जनरली तो सानू रिवाइज ही कर रहे हैं आप अगर आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आ ए पॉइंट है और आ बी पॉइंट है अगर आ डिस्टेंस एल है तो इन्हां पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा ई एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा ही होएगा और एल कॉस थीटा बेसिकली डिस्टेंस का केड़ा कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कल को सुनियो तो अगर मैं आ पॉइंट ए चूज करना मैं ये नहीं करना क्योंकि ये थे आप पहला कोई नाम रख देते हैं P1 और इसका नाम रखता P2 P1 P2 पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं कितना होना चाहिए E D cos 0 पता लग गया ED हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ज़्यादा इंटीग्रेशन के चक्कर च नहीं पाए डायरेक्ट आ गया। सो हेयर ई का है ई नॉट लिखा मैं जान के क्योंकि वैक्यूम च सिंपल मैं थोड़ा अलग कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस P1 P2 च कितना वा B एंड B की है E नॉट T पता लग गया ना ई नॉट की जगह पे आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इथों और सिग्मा की जगह आप क्यू बाय ए लिख सकते हैं पता लग रहा क्योंकि सिग्मा की जगह आप क्यू ओवर ए भी लिख सकते हैं चार्ज की टर्म तो क्यू की टर्म क्यों कटिया बिकॉज बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस होंगी है क्यू ओवर बी तो की करिए Q और V की वैल्यू की पुट करिए एप्सिलॉन नॉट A बाय
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की होगी कुछ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पर ये कदों अप्लाई होनी है ਜਦੋਂ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੀਆਂ दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ वैक्यूम है उस वक्त है। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ C ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ है ना। पर जे मान लो ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ डाइलैक्ट्रिक मीडियम फिल किया होए फिर की आंसर आएगा वो ਆਪਾਂ एक सैपरेट आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस व्हेन स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज वैक्यूम उस वक्त की ये कंडीशन है। तो ये याद रखनी है। स्कूल च भी देख लेना भी डेरिवेशन वैक्यूम वाली आई है कि मीडियम वाली आई वो हले अलग करनी है। चलो हुण हैडिंग लिखो कुछ हुण आपां लिखण लगे हाँ heading electric potential energy stored in a charged capacitor। चार्ज कैपेसिटर हुण देखो बेटा आ है एक कैपेसिटर और एक अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब चार्ज जीरो है और एक मान लो एट जीरो टाइम पे शुरू पर यदि कैपेसिटेंस की है C। हुण असीं इहनूं चार्ज कितना करांगे पुੱਤ भी असीं इस कैपेसिटर नूं किहदे नाल कनेक्ट कर दांगे बैटरी नाल। जान के मैं डॉटेड भी हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है तो जीरो टाइम पे क्यू की है कैपेसिटर अनचार्ज है और इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है क्योंकि जो दोनों प्लेट्स के चार्ज ही जीरो जीरो है तो दोनों प्लेट्स जीरो पोटेंशियल थे इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। हुण आ जड़ा तीसरा स्टेप आप लिखिया ये है एट टाइम या फाइनल टाइम हो चुका उदों तक ये चार्ज आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया कैपिटल P कैपेसिटेंस है C। ठीक होगी गल। और ए है एट एनी टाइम T मतलब इतने चार्जिंग शुरू हुई है इतने चार्जिंग आप क्या कंप्लीट हो गई तो आ की है चार्जिंग चल रही है। जो हम चार्जिंग चल रही है तो रस्ते दे विच स्मॉल क्यू है किसी समय कैपेसिटर का चार्ज और जिस समय स्मॉल क्यू चार्ज है उस वक्त का पोटेंशियल डिफरेंस है V।
और जिस समय चार्ज बढ़ के कैपिटल Q हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो के कैपिटल V हो गया। और Q V और C का रिलेशन हमेशा याद रखो कि Q हमेशा CV होएगा। कैपेसिटेंस हर वक्त की रहनी है सेम, है ना, बट Q ने चेंज होने नाल V ने चेंज करना। ठीक होगी गल बेटा? अच्छा हुण देखो एक्चुअली बैटरी कितना चार्ज कितना पैदा कर रही है। तो शुरुआत दे विच की है सोचियो पुत, शुरुआत दे विच दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। इनू इदा समझ लो भी जिदा आप इनू मकैनिकल वर्ल्ड के नाल कंपेयर करिए कि आ रूम का लैवल और नाल दे रूम का लैवल की है सेम है। हुण असीं की करना चाहते हैं, इस रूम और उस रूम च पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने का मतलब भी एक दा फर्श नीचे हो जाए एक दा ऊपर हो जाए। इसका मतलब की किया जाएगा, मजदूर लगाया उन्होंने कहा भी इनू नीचे करना उन्होंने ऊपर करना, की करूँगा इनू पटना शुरू करो और है ना, तो जो दा समान है वो चो मिट्टी टुटेगा इतों उधर सिटनी शुरू कर देगा। हुण थोड़ी देर बाद की हो चुका होएगा भी ये अपने लैवल तो नीचे हो चुका, वो थोड़ा ऊपर हो चुका, जबकि शुरू च की सी ये दोनों बराबर सी ना। हुण बराबर लैवल ते उन्होंने इत्थों मिट्टी चक के इधर रखनी की सी आसान, ये थोड़ा जिहा उच्चा हो गया। हुण अगले स्टैप ते थोड़ा जी उन्होंने मुश्किल होगी क्योंकि ये थोड़ा नीवा हो चुका है उच्चा, तो मिट्टी नूं थोड़ा ऊंचाई तक ले जाके इधर ये होर उच्चा हो गया। तीसरे स्टैप च उन्होंने मुश्किल आऊ, चौथे च है ना, तो मतलब इक्को जिहा वर्क नहीं करना पै रहा उन्होंने, हर स्टैप च अलग अलग वर्क करना पै रहा, मतलब पार्ट्स दे विच जिहड़ा वर्क है वो बदल रहा। क्यों बदल रहा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा, वही चीज इतने हो रही है। हुण ये बैटरी की कर रही है, ये इस प्लेट तो की लैंदी है पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज उन्हें ही भेजता। एक तो पॉजिटिव ले लिया इनू नेगेटिव भेजता, एक तो पॉजिटिव ले लिया एक तो नेगेटिव भेजता, है ना, इतना कुछ करी जा रही है। मतलब ये तो चार्ज ली जा रही है, ये तो भेजी जा रही है, ली जा रही है, भेजी जा रही है, ली जा रही है, इतना सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो ये हर स्टैप पे जिद्दां वो मजदूर है वो हर स्टैप की कर रहा, एक बाल्टी मिट्टी भरदा वा वो उधर सिटदा वा, तो एक अमाउंट है ना। तो असी मान लेने कि ये जिहड़ी चार्जिंग हो रही है हर स्टैप के ऊपर कितना चार्ज शिफ्ट हो रहा, DQ चार्ज, DQ चार्ज शिफ्ट हो रहा। आप इदा मान लेने जे DQ चार्ज शिफ्ट हो रहा वा, समझ आ रही है गल? तो ये इस वक्त जिहड़ा हुण पोटेंशियल डिफरेंस कितना पैदा हो चुका पुत V, और हुण कितना चार्ज शिफ्ट होना एक स्टेप। और इलैक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िया नहीं कि जदों आपां पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज नूं शिफ्ट करते हैं वर्क डन कितना हुंदा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसका मतलब इस वक्त इस चार्ज नूं शिफ्ट करने लिए कितना वर्क होएगा, DQ इंटू V। पर क्योंकि वो थोड़ा चार्ज शिफ्ट होया, ये मतलब उस वक्त का स्मॉल वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाए इंटीग्रेट करके। और जिस वक्त ये चार्ज शिफ्ट होया उस वक्त V की वैल्यू आपां Q/C लिख सकते हैं। हाँ मैं पहला लिख देना, है ना। तो जे आप वर्क डन कटना वा इत्थों लैके इत्थे तक का की करांगे,
लिमिट्स ले लेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा 1/c का कांस्टेंट बाहर आ गया q dq नु इंटीग्रेट करो 0 to q तो w कितना बन गया q²/2c ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਕੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਨਚਾਰਜਡ और ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ और ਇਹਦੇ ਤੇ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਟੈਪ ਚ इस प्लेट ਨੂੰ पॉजिटिव dq चार्ज दे रही है और इस प्लेट तो पॉजिटिव dq चार्ज मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज की कमी पैदा कर रही है ਤਾਂ ही ये नेगेटिव हो रही है और इथे पॉजिटिव चार्ज दे रही है इट मींस एक्सेस च आ रहा है पॉजिटिव चार्ज है ना तो इस तरीके ਨਾਲ स्टेप बन रहा है तो आ लिख लो न्यूट्रल बॉडी ते पॉजिटिव चार्ज पैदा करना होए की करूंगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी या थ्योरेटिकली उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दे देंगे ते जे न्यूट्रल बॉडी ते नेगेटिव चार्ज पैदा करना की करूंगी या इलेक्ट्रॉन दूंगी या उहदे तो पॉजिटिव चार्ज ले लांगे तो पॉजिटिव चार्ज नाल डील करना सौखा वा इस करके आपां मान लिया भी dq पॉजिटिव चार्ज स्मॉल अमाउंट है ना तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨਚਾਰਜਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਡ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣਾ ਨੂੰ समझ आइए गल और इनू लिखन तो बाद चो जी स्टेटमेंट लिख लियो एग्जाम चो पहला लिख आनी है तो लिख लो वर्क डन बाय द बैटरी वर्क डन बाय द बैटरी टू स्टोर चार्ज नहीं टू स्टोर ना लिखियो टू प्रोड्यूस चार्ज इन ए कैपेसिटर is stored as electric potential energy in the capacitor. This energy resides in the space between two plates of the capacitor as an electric field. तो जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना
वो बेसिकली की है पुत्र ओशन ऑफ एनर्जी। जे तुहानू कोई कहे भी इस कमरे के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब साडे कोल किहड़ी एनर्जी अवेलेबल है? इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जे तुहानू कोई कहे इस कमरे के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब किहड़ी एनर्जी अवेलेबल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जे कोई कहे इस कमरे च मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? तो फील्ड एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ Q²/2C ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਣਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ, तो ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ? Q ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ, ਤੇ C ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਉਸ ਦੀ कैपेसिटेंस। तो एक कंडक्टर ले भी एप्लीकेबल। अच्छा, पर आगे चलो हम जिस वक्त चार्ज कैपिटल Q है उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आप इस इक्वेशन की मदद के नाल इत्थे Q नू CV नाल रिप्लेस कर सकते हैं, तो U की बन जू, तो बना लो आल्सो U is equal to, क्योंकि Q is equal to तो हाफ CV² बन जाएगा बेटा। देखो है ना, बन गया। इसका मतलब एक आधा ही एक्सप्रेशन आ गई पुत्र, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर in form of C and B। एक आप फार्मूला। अच्छा, also क्योंकि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ Q और C ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ C और V ਨੂੰ ਕੀਤਾ, Q ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Q V ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, C ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Q/V लिख सकते हैं। आ C इत्थे पुट करके देख लो, इत्थे करके देख लो, जितने मर्जी करो। U की आ जाना हाफ QV बनना है ना। आ गया पुत्र? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਲਈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਸ ਨਿਕਲ ਆਣਗੀਆਂ। तो ये ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ, ਹੁਣ आओ, ये क्लियर है? तो ਹੁਣ हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने होएगी बेटा? जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कितने होएगी? ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी
ठीक है। तो इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी उत्थे होएगी जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। वो इलैक्ट्रिक फील्ड इस रूम दे अंदर भी हो सकदा, वो इलैक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स दे अंदर जिहड़ी स्पेस है उत्थे भी हो सकदा, वो इलैक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के आले दुआले दी स्पेस च भी हो सकदा, क्योंकि जिथे चार्ज बॉडी आ गई उहदे अराउंड जिहड़ी स्पेस वो की है उसका इलैक्ट्रिक फील्ड। तो जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। और इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का सिंबल की है और यदि डेफिनेशन है पुत्र इलैक्ट्रिक एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हुण पुत्र गल सुनो, जेडी भी देखो गल का ध्यान रखो, जेडी भी डेफिनेशन पर यूनिट वॉल्यूम नाल आ गई ना, उसका बेसिक फार्मूला की होएगा डिफरेंशियल फॉर्म। उसका बेसिक फार्मूला डिफरेंशियल फॉर्म है। ये नहीं कहना भी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी ओवर टोटल वॉल्यूम ना, वो स्पैशल केस होता जिते यूनिफॉर्मिटी होए। तो कला यू की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू की हो गया स्मॉल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और डी वी की है जिस स्मॉल वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम च ये एनर्जी डी यू एग्जिस्ट कर रही है। ये बेसिक फॉर्म है, ठीक है। हुण देखो गौर करिए, हुण आपां एक्सप्रैशन निकालना साडे लिए सब तो सूटेबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। तो पहले देखो आज जान के मैं थोड़ा जा बॉक्स टाइप बना रहा ताकि थानू महसूस होए कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलैक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है ना बाहर है, सिर्फ ये अंदर अंदर, ठीक है। अगली गल सुनो, क्योंकि जिन्ना बॉक्स असी कंसीडर किया वा इहदा टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं की होएगा एडी टोटल वॉल्यूम निकाल लें है ना। क्या तुसी दस सकते हैं कि इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है? कदों होएगी जदों ये चार्ज होएगा। हुणी तो करके आए, कितनी होएगी? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी भी लिख सकते हैं, हाफ सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखी जा। और इतने एनर्जी एग्जिस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि इस दो प्लेट्स के विच जिहड़ा रीजन है बॉक्स वाला, इतने यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है ना। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, ई की वैल्यू की है सेम। इसका मतलब छोटे तो छोटे वॉल्यूम च भी, क्योंकि ई सेम है तो डी यू की होएगा
सेम होएगा, यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ u e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਉਂ ਲਈ? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इतना लिख सकते। अच्छा, u की वैल्यू कितनी लिखी तुसी? q स्क्वायर बाय c। v की जगह ad लिख सकते हैं, लिखता है ना। गल खत्म हो चुकी है। देखो ad आ जरा सी है ये भी नीचे आ चुका, क्यू स्क्वायर ऊपर है ना। हुण आपां शिफ्ट करना दिमाग नूं, दसो भी असी ना इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी दे एक्सप्रैशन च इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैके आनी है, ई वाल जाना, ई वाल। तां हुण इस जगह ते ई है कितना, और सिग्मा की जगह की लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यू बाय ए। तो इसका मतलब क्यू नूं की लिखा जा सकता, क्यू नूं आपां एप्सिलॉन नॉट ए ई लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ई की वैल्यू की है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्यू बाय ए लिख के उत्थों असी वो लिख सकते हैं। पता लग गया है यूज करके। हुणी हुणी आपां कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कड्डी यही एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, पैरेलल प्लेट दी, है ना। सी हुण गौर करियो पुत्त, डी नाल डी खत्म, ए दा स्क्वायर और अब ए दा स्क्वायर कैंसल आउट, बचया की फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब अज तो बाद ये फार्मूला नहीं भूलना तुसी कि अगर तुहानू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे इंफॉर्मेशन है तो तुसी उस जगह ते की कर सकते हैं, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कट सकते हैं। तो जे उस जगह ते टोटल वॉल्यूम पता होए तो टोटल एनर्जी भी कितना, ध्यान रखना पैना। होना देखियो, नोट करके लिखो। देखो आ हो गया। तो आ एक्सप्रेशन बड़ा काम दा साडे। तो अगर हेडिंग लिख लो नोट करके, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है du बाई dv बेसिक डेफिनेशन, तो du की हो जाएगा
और टोटल पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी इंटीग्रेट करके तो U आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dV। हम देखियो लिख लो एक न्यूमेरिकल जानते जानते आप पंगा खत्म करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ना। देखो a uniform electric field having intensity 5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb, having intensity 5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb exists in a region of volume 40 cubic centimeter, 40 cc cubic centimeter. Find the total electric potential energy stored in this region. की नोट करूंगे वो देखो ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ इस फार्मूला च हाफ ते एप्सिलॉन नॉट तो हर सर्कमस्टांसिस च कांस्टेंट है और इस केस च ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है ਤੁਹਾਡਾ क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो आ पोर्शन तो बाहर निकल गया ਤੇ dv ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ 40 ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਫ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ e ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਰ ਜੇ e ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏ ਫਿਰ वो ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। और क्यूबिक सेंटीमीटर ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਣਾ क्यूबिक मीटर ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ into 10 raised to power -6 ਲਿਖੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ठीक है क्लियर है। ये आंसर जूल च आ जाएगा इनको सॉल्व कर लियो तो हाँ बेटा कर लो बस कर लो।